नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 16 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के आज मैक्सिमम सवाल मिले हैं 44 सवाल, 45 में से 44 सवाल मिले हैं। तो इस एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के जीके के और साइंस के सवाल हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड की थी। देखिएगा सवाल नंबर 1। तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा जिसका क्षेत्रफल है 1672 वर्ग किलोमीटर? कन्याकुमारी करेक्ट आंसर। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? संविधान जब बना था उस समय टोटल 14 भाषाएं हैं, वो 8वीं अनुसूची में गए या फिर संविधान में शामिल थी। अब धीरे धीरे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहले जो भाषा ऐड की गई थी वो सिंधी की गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 में। 21 के बाद 71 में 3 भाषा ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वां हुआ है 1992 में। 21, 71 उसके बाद 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जो 71वां हुआ है, फिर 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को ऐड किया गया। वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची में। तो ये 22 भाषाएं कौन सी? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है वो संविधान में नहीं है। तो ये 22 भाषाएं आपको पता होना चाहिए। ये 22 भाषाएं तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक पर एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है, क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। तो टेक्स्ट बुक एक क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर 16 से 19 सितंबर के मध्य 25% की छूट मिल रही है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास पर आप 375 रुपये में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए इस डील को आज ही ग्रैब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में 580 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट एक पास लीजिएगा। ईयरली वैलिडिटी है। जितने चाहिए एग्जाम, रेलवे तैयारी करते हो, एसएससी करते हो, बैंकिंग करते हो, डिफेंस करते हो, एक ही पास में सभी की मॉक टेस्ट का एक्सेस आपके पास रहेगा। और जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आते थे इनका मॉक टेस्ट रहता है। लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं और लाखों कैंडिडेट एग्जाम भी देते हैं। तो एग्जाम समाउल कहने का मतलब है कि रैंक है वो यहाँ पर पहले ही पता चल जाती है और कैंडिडेट के मुकाबले आप कितने पीछे हो। समय रहते उसको बूस्ट कर सकते हो। समय रहते कौन से सब्जेक्ट में आपको वीक हो, कौन से चैप्टर आपका कमजोर है जहाँ से बार बार सवाल गलत हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। मॉक टेस्ट चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगाते हो, और आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहने वाला आई थिंक टेक्स्ट बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। फिलहाल आपके लिए बेस्ट है ये एनालिसिस। देखिएगा सवाल नंबर 3। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खिलाड़ी है। वंदना कटारिया इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काफ़ी बार शिविर फर्स्ट में ये सवाल पूछे गए जो व्यपगत का सिद्धांत है। जो कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी शिविर फर्स्ट जो 133 पारी में हुआ है, 40 सवाल पर शिफ्ट थे, तो 5320 क्वेश्चन के इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी। कैसे डाउनलोड करना सारा कुछ मिल जाएगा। व्यपगत का सिद्धांत बोलो, राज्य हड़प नीति बोलो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलो, ये डलहौजी की है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति 1848 से 1856 तक काफ़ी राज्य इन्होंने हड़पे हैं जहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं थे। पैतृक वारिस न होने के कारण वो राज्य उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। और सबसे पहला जो राज्य उन्होंने कब्जे में लिया था ना उसका नाम है सतारा, जहाँ से सवाल पूछा जाता है कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति में विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है, कब किया गया? 1848 में, सतारा। फिर धीरे धीरे जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, और सबसे जो 1856 में किया गया था ना अवध। अवध जो शेरी की समान है एक दिन उनके मुंह में गिर जाएगा, ये डलहौजी ने कहा था। जिंक ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस गैस। तो जिंक की HCl से रिएक्शन कराएंगे भाई, जब अम्ल की रिएक्शन धातु से कराएंगे तो H2 गैस है वो फ्री होने वाले। इजी सवाल। आवर्त सारणी में ग्रुप 11 में कौन सा तत्व नहीं है? ग्रुप 11 में क्यों आगे आऊँ, क्या क्यों आगे आऊँ, यानी कॉपर, Ag और ओरम, ये तो है ही है। लेकिन जो Hg है ना ये आपकी ग्रुप 12 में है। ZnCdHg ग्रुप 12 के एलिमेंट है, न कि 11 के। कौन सा एल्कीन है भाई? एल्कीन है ऑप्शन कोई भी हो, CnH2n+2, यानी जिसमें दोगुने से दो ज़्यादा हो वो तो एल्केन होगा। एल्कीन नहीं, वो तो एल्केन होगा। जिसमें दोगुना हो, कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन हो, वो एल्कीन है। और जिसमें कार्बन से दोगुने से दो कम हो वो एल्काइन। फिलहाल आप देखेंगे C10H20 एक विकल्प था जो एल्कीन का होगा। वृक्क की सुरक्षा कौन सा उत्तक करता है? जब वृक्क है, किडनी की बात हो रही है, वृक्क का मतलब किडनी, काफ़ी कैंडिडेट को पता नहीं रहता है, इवन हिंदी वाले भी। तो इससे एडिपोज टिश्यू है वो सुरक्षा करता है, सुरक्षा के रूप में रहता है। वसा उत्तक जैसे आप बोलते हो, तो गुर्दे को संयोजी उत्तक के द्वारा जगह दी जाती है। और ये वृक्क पार्वनरी, वृक्क
प्रावरणी जो रेनल फेशिका है इससे कहा जाता है, जहाँ पर ये गुर्दा रहता है। और वसा उत्तक जो एडिपोज टिश्यू है इसकी एक मोटी परत से घिरा रहता है जो उनको सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी जो हवा है वह हम कैसे हवा लेते हैं, सबसे पहले हवा लेते हैं या तो नोज से लेंगे या फिर माउथ से लेंगे। तो विकल्प क्या था आप बताना। सबसे पहले शुरुआत आपके मुंह से या फिर नाक से होती है, फिर हवा आगे जाती है ग्रसनी में, जैसे फ्रिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी के बाद जाती है लिरिंग्स में, स्वर यंत्र बोलते हैं। उसके बाद श्वास नली में विंड पाइप ट्रेकिया बोला जाता है। और ट्रेकिया के बाद में ये ब्रोंकियल ट्यूब में जाती हैं, दो भागों में विभक्त होती हैं, एक फेफड़े में एक ब्रोंकियल ट्यूब, दूसरे में दूसरी। कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? दो विकल्प तो मिले हैं, केबीआर और NaCl, दोनों ही आयनिक यौगिक हैं। धातुओं से बनने वाले जितने भी हेलोजन है ना, के धातु है, पोटेशियम, सोडियम धातु है, इनके साथ हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजन। तो धातुओं से बनने वाले हेलोजन यौगिक सभी आयनिक होते हैं। तो हो सकता है कोई हेलोजन नहीं हो धातुओं का, वो आयनिक नहीं हो, सहसंयोजित यौगिक कोई कार्बन का दे दिया हो, तो वो कमेंट करके बताना। आयनिक यौगिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है दोनों के मध्य। नेक्स्ट वन यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के प्रावधान हैं? तो 3 स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान है, यानी ग्राम पंचायत के गठन का पूछा है आर्टिकल 243 बी में हो गया। संरचना का नहीं पूछा, का आप कैंडिडेट कंफ्यूज है कि सी का पूछा बी का पूछा। ग्राम पंचायतों की संरचना है आर्टिकल 243 सी में है। लेकिन जो आपको ग्राम पंचायत का गठन ये त्रिस्तर पर हुआ है ना, ये विकल्प ऑप्शन में दे रखा था त्रिस्तर करके, इसलिए 243 बी हो जाएगा। और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है ना, वहाँ पर मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाता है। सवाल पूछा जाता है, त्रिस्तर का गठन नहीं होता जिसकी 20 लाख से कम है, पूछा भी गया ग्रुप डी में। तो जितने भी भाग है 243 क से लेकर न तक है, ठीक है, तो ओ तक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी आ चुका है इनके बारे में। आपको डी का पूछ रहे हैं ना, 243 डी क्या है? आरक्षण का मिलता है डी में प्रावधान, कार्यकाल मिलता है ई में। और नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फिलहाल, वायु अपर्दन कैसे रोका जाता है? मृदा नहीं था दोस्तों, वायु था, विंड जो एरोजन है वो पूछा था। एक ऑप्शन था कवर क्रॉप से, कवर क्रॉप्स हैं। जब वायु अपर्दन रोकना है तो कवर क्रॉप्स करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने 396 सदस्यीय दल को मैदान में उतारा? जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में सबसे ज़्यादा है, किसी भी स्टेट से खिलाड़ी जो खेलो इंडिया यूथ गेम में गए हैं सबसे ज़्यादा 2021 में हरियाणा की तरफ से, और प्रत्येक स्पोर्ट में उन्होंने भाग भी लिया है। हरियाणा, अमित शाह जी ने ये उद्घाटन किया था KYYG 2021 का। विच पास वन ऑफ द हाइएस्ट पास एसेसेबल विया रोड कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा रोड से कनेक्ट होने वाला पास है ना, वो नाथुला। वैसे एक जेलेपला पास भी है जो कि सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC, UPSC, PSC, इन सभी में आयोजित जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता की योजना कौन सी है? तो प्रीलिम्स परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं उनकी सहायता की योजना है नई उड़ान। 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक हैं इसके लिए पात्र हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया संबंधित असत्य कथन, तो हो सकता है कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसी रिएक्शन से संबंधित ऑप्शन दे रखे, भाई उत्पाद में O2 बनता है, ठीक है, और अब अभिक्रिया होगी तो इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जल से होगी, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, 6 O2 बनते हैं, इससे संबंधित होंगे आपके कथन। उत्तल लेंस किससे नहीं बनाया जा सकता है? उत्तल लेंस हो बनाने के लिए कम से कम वो तो पारदर्शी तो होना चाहिए आपका माध्यम, लेकिन कांच है, जल है, ये पारदर्शी लकड़ी से नहीं बनेगा। सबसे पुराना वेद आप कहेंगे ऋग्वेद, इजी सवाल। 1869 को स्थापित किस नहर के कारण भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए? 1869 में स्वेज नहर है, इसके कारण भारत यूरोप के मध्य व्यापार ईजी हो गया। स्वेज नहर पूछा जाता है किनको कनेक्ट करती? भूमध्य सागर को लाल सागर से। पेड़ की पत्तियां क्यों गिरती हैं? उनको भोजन नहीं मिलता। बाकी कहीं दोस्तों ऐसा तो नहीं पूछा पेड़ को हिलाने पर पत्तियां क्यों गिरती हैं। 9th क्लास में आपको मिलता है ना जड़त्व का नियम न्यूटन का, स्थिर बना रहना चाहती है तो वहीं पर गिर जाती हैं। और यदि बायोलॉजी से पूछा है पेड़ की पत्तियां क्यों गिरती, तो पेड़ की पत्तियों में क्या है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है भोजन, ठीक है।
तो जब भोजन है, आवश्यक भोजन तने की ओर चला जाता है, काफ़ी बार पत्तियों के पास रहता भी नहीं है भोजन, और पानी कम होता है तो वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है पत्तियों से, पीली पड़ जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ऑप्शन क्या थे आप बताना। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम है, ये इनमें से ही आपका पूछा होगा। जो श्रेणी है पो शो के में ए जी आ ले हा को म सी गो, मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा और गोल्ड यहाँ पर सबसे कम, पोटेशियम सोडियम ये सही क्रम रहता है। ओजोन प्रसरण होने से क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, स्किन कैंसर बार बार आ रहा है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण पर कहाँ फोकसित होगी, तो अपसारित होती है, फोकसित तो नहीं होती है। फोकस पर ऐसे प्रतीत होगा अपसारित हो रही हैं, क्योंकि उत्तल उत्तल दर्पण है ना, तो इस प्रकार समानांतर प्रकाश किरण आएगी, ऐसे आपको दिखेगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो अपसारित होती हैं, इस प्रकार ऑप्शन भी था। 3 जो आर होते हैं ना, 3 आर वेस्ट मैनेजमेंट में, वो क्या होते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। वैसे 5 आर होते हैं, रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रीपर्पज, रिसाइकल, लेकिन 3 आर का यहाँ पर पूछा है। 1200 गुलाम आवेश है 10 मिनट में, तो धारा क्या, धारा होती क्या भाई, आवेश प्रवाह की दर। आवेश है कितने मिनट में प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश जैसे कि 1200 गुलाम है और 10 मिनट में हो रहा, तो 120 हो जाएगा आपका। आर बराबर 22 ओम, एल बराबर 5.5, रो बराबर 110 गुणा 10 की घात -8, तो ए ज्ञात करना भाई। आर बराबर होता है क्या, रो एल अपॉन ए, या फिर बोलें ए बराबर होता है रो एल अपॉन आर, ए बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर रो आपको दे रखा है 110 गुणा 10 की घात -8, एल दे रखा है 5.5, आर है 22 ओम है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। ये 5 बार आपके कट हो जाएगा और ये 5.5 गुणा 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27.5 मल्टीप्लाई 10 की घात -8 करके कुछ आंसर आएगा। समृद्ध कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है, समृद्ध यानी सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, समृद्ध कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है जो स्टार्टअप हैं उनको टेक्नोलॉजी का, जितने भी स्टार्टअप हैं ना उनको सॉफ्टवेयर है इनके ज़रिए किस प्रकार व्यवसाय बढ़ाना है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। 1 MB में कितने KB होते हैं, 1024 KB। गंगा के डेल्टाई क्षेत्र घग्गर और तिस्ता में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तो घग्गर और तिस्ता के मध्य क्या है, गंगा का मैदान है। इसमें टोटल 11 स्टेट वैसे आने चाहिए गंगा बेसिन में, बाकी थोड़ा इसका श्योरिटी अभी भी नहीं है। गंगा का मैदान और गंगा बेसिन से थोड़ा अलग रह जाता है सिस्टम। तो 11 राज्य गंगा बेसिन में आ जाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। एक सवाल था, 150 वाट का एक टीवी है और 4 घंटे ये ऑन रहता है। एक 1500 वाट का रेफ्रिजरेटर है, वो 25 मिनट चलता है, तो दोनों में अलग अलग कितनी यूनिट खपत हुई है। तो यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर निकालना, दोनों में क्या निकालना है, किलोवाट आवर निकालना है भाई। 150 वाट इसको किलोवाट में बदलेंगे, आप क्या करेंगे, 1000 से भाग रहेंगे, ठीक है। और घंटा का गुणा भी करना, जैसे यहाँ पर 4 घंटा, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आप भाग देंगे तो 25, ठीक है। इसको फिर 5 से करेंगे, 3 और 5, 3/5 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे किलोवाट आवर, तो 1500 को किलोवाट, ये तो वाट है, 1000 से भाग देंगे तो आपका किलोवाट हो जाएगा। आवर कितना, 25/60 करना पड़ेगा, क्योंकि 25 मिनट है, इसको घंटे में बदलना होगा। इन दोनों को आपस को आपको हल करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कितना यूनिट है। क्या विकल्प थे आप बताना। बाकी धारा की दिशा बार बार बदलने पर चुंबकीय प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप से था भाई। चुंबकीय प्रेरण है वो बार बार बदलाव से ही हो पाता है, प्रेरित धारा है बदलाव से ही है, वो बढ़ती है। राज्य वित्त आयोग के कार्य से एक सवाल पूछा था, ये ऑप्शन नहीं मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 में कितने डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की, कितने, 1.5 लाख जो डाकघर है ना वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे। उत्तर लेंस में वस्तु की दूरी थी D और इमेज की दूरी D/3, फोकल लेंथ थी 15 सेंटीमीटर। तो पूछा D का मान क्या होगा, अच्छा सवाल है, यहाँ पर डायरेक्ट D दे दिया है। तो उत्तर लेंस में सबसे ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, UP होता है। बाकी चीज़ें आपको देख लिए U माइनस में लेना पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला एक तरीके से यूज़ करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना दे रखा है, 1/15। मैंने कहा उत्तर लेंस है तो आपका f तो पॉजिटिव रहेगा। अब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहती है ना, बिंब की दूरी, वो आपकी हमेशा नेगेटिव रहती है।
तो 1/-d आप लेंगे, v है ना, ठीक है। v तो कितना है, v यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है, v का कैसे पता करें भाई। v देखिए, उत्तल लेंस में v लगभग पॉजिटिव ही रहता है 5 स्थिति में, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर डिस्टेंस से थोड़ा आप आइडिया लगाएंगे कि जब बिंब की दूरी d है और बिंब से 1/3 पर v है, तो बिंब हो सकता है 2f से परे हो कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लूँगा, पहले तो इसको अलग करो भाई, ये गलत हो रहा है। 1/15 बराबर 1/v है, इसको मैं ले लूँगा 1/d/3 है या फिर 3/d कर दूंगा, ठीक है। माइनस 1/u है, u के स्थान पर मैं यहाँ पर 1/d और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि u तो आपको माइनस में लेना, इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस। डी एलसीएम आया 3 + 1/1/15। तो आप कहेंगे यहाँ पर 15 गुणा 4 बराबर d हो जाएगा, यानी d बराबर 60 दिख रहा है यहाँ पर। बाकी क्या ऑप्शन थे, आपका क्या आंसर आ रहा बताना। पश्चिम बंगाल में होली के दौरान कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वो है डोल जात्रा। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जो महारत्न कंपनी है कोल इंडिया है, इसको फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया है। 10 महारत्न कंपनी है, जहाँ से CBD फर्स्ट में बार बार सवाल पूछे थे कौन सी है कौन सी नहीं है। ग्रुप डी में अब तक नहीं देखा गया है, पूछा गया है अब की बार कि कौन सी महारत्न है, देख लेना भाई कहीं ना आ जाए, यहाँ पर इनकी नज़र में आ गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, थर्मल वाली NTPC है, ऑयल नेचुरल गैस है ONGC, और आपका स्टील अथॉरिटी सेल हो जाएगा, पावर ग्रिड भी है। और वोकल फॉर लोकल योजना से संबंधित एक सवाल था, एग्जैक्ट ये सवाल नहीं मिला। एक स्टूडेंट बताए यूपी सरकार का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में हुनर हाट से सवाल था, तो ये पूरा सवाल लैंग्वेज नहीं मिल पाई है। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो ये ऑप्शन थे सर्वप्रथम, यानी डोबेरिंजर का त्रिक है ना, उससे भी पहले की बात हो रही है। तो सबसे पहले तत्वों का गुणधर्म देखा गया था, क्या गुणधर्म के आधार पर। मैं NCERT का प्रूफ बता देता हूँ, शुरुआत में ही बताया गया है कि हमने पढ़ा है कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फिर उन्होंने बताया सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया, जैसे जैसे तत्व एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, यानी गुणधर्म में सबसे पहले विभक्त हुआ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 0.5, अब ये क्या मीटर थी या सेंटीमीटर जो भी थी, दे रखी है। वक्रता त्रिज्या इसकी दोगुनी कर देना आपको। विद्युत सह संयोजक योगी में धारा कब प्रभावित होगी, ये थे ऑप्शन, ठोस अवस्था, गलित अवस्था, पेट्रोल। एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया भाई, जब भी ऐसा होता है ना कि सवाल का आंसर नहीं मिल पाता है तो कहते हैं कि एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। पेट्रोलियम के बारे में गलत कथन क्या है, असीमित। अब पेट्रोलियम है भाई, अनलिमिटेड तो है नहीं, कभी न कभी ये खत्म होने वाले हैं, असीमित नहीं है, गलत है कथन। एक था कंपनियां अपने सभी प्रोडक्ट का एक प्राइस सेट करने की विधि को क्या कहते हैं, विकल्प थे प्रीमियम प्राइस, वाणिज्यिक प्राइस। ये भी सही, मेरे को आंसर नहीं पता और क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ नहीं आती तब आंसर खोजना मुश्किल हो जाता है। ग्लूकोज के विखंडन से एक सवाल पूछा गया था, तो विखंडन आप देखेंगे ग्लूकोज का, इन्हीं में से बार बार सवाल आ रहा है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, वो पायरुवेट के 3 कार्बन में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड में दोस्तों H6O3 होता है। लैक्टिक में एसिड भी 3 कार्बन होता है, पायरुवेट में भी 3 कार्बन होता है, और एथेनॉल में 2 कार्बन होता है। तो ध्यान रखना, अलग अलग जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ग्लूकोज पायरुवेट से डायरेक्टली अल्कोहल आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा जब यीस्ट की उपस्थिति में, और ग्लूकोज पायरुवेट से जब ऑक्सीजन का अभाव होगा हमारी पेशी कोशिका में जब रिएक्शन होती है लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के अभाव में शोषण होगा ना, तो एंटन हो जाती है। आप कहते हो ना शरीर में दर्द हो रहा, काफ़ी ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर दी, तो वो लैक्टिक एसिड बन गया। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऊर्जा मिलती ही हमको, CO2 और जल और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार ये 44 सवाल मैक्सिमम सवाल यहाँ पर देखने को मिले आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर। एक शिफ्ट के इतने सवाल कोई नहीं बता पाता, तो एफर्ट लगती है ज़रूर दोस्तों। लाइक ज़रूर करते हुए वीडियो एंड करना, PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और मॉक टेस्ट के लिए TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना टेक्स्ट बुक पर। बाय बाय।